क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का पीडीएफ ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज में हम इसका पीडीएफ आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपए हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि चार्जर और चार्जिंग सॉकेट को किस प्रकार से चेक करते हैं। 9 प्रकार के अलग अलग चार्जिंग सॉकेट्स और उनकी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाईज की पिन के बारे में हमने जाना, और 6 पिन के चार्जिंग आईसी के बारे में और उसके पूरे सेक्शन के बारे में, उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, प्रैक्टिकली इसको हमने देखा। इस वीडियो में हम 8 पिन की यानी 8 लेग्स की चार्जिंग आईसी के बारे में, उसके सेक्शन के बारे में, उसकी ट्रेसिंग के बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 पिन की चार्जिंग आईसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही 8 पिन की चार्जिंग आईसी, और इसके पूरे पिन डिटेल्स के बारे में और इसके कंप्लीट सर्किट, ट्रेसिंग और इसकी रिपेयरिंग के बारे में फुल डिटेल में हम इसमें जानने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस 8 लेग्स की चार्जिंग आईसी के बारे में डिटेल से। तो ये हमारी 8 लेग्स की चार्जिंग आईसी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस पर जो पॉइंट बना होता है वो पिन नंबर 1 होता है। तो इसकी पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, तीसरी पिन, चौथी पिन, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। ये मैं इस पे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पर मैं अपना बैटरी कनेक्टर बना देता हूँ। बैटरी कनेक्टर, इसका ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट, और इस साइड में मैं चार्जिंग कनेक्टर बना देता हूँ, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर, जिस पर 5 पिन्स है। ये इसकी प्लस पिन है। तो किसी भी आईसी का पिन डिटेल अगर हमें मालूम हो तो हम लोग उसे आसानी से सर्किट को भी ट्रेस कर सकते हैं, वोल्टेज रीडिंग भी कर सकते हैं, और उसके इनपुट आउटपुट हमें पता हो तो हम उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 है। तो जो पिन नंबर 5 और 6 है ये आपस में मिली हुई होती है। पिन नंबर 5 और 6 आपस में मिली हुई होती है, और जो पिन नंबर 1 और 2 है ये भी आपस में मिली हुई होती है, इंटरनली कनेक्टेड होती है। और 1 और 2 आपस में 6 और 5 से कनेक्टेड होती है आपस में। यानी देखा जाए तो 1 2 5 और 6 आपस में कनेक्टेड है। यानी ये आपस में अगर आप इसको चेक करेंगे तो फिजिकली चेक करके देखेंगे मल्टीमीटर से, तो बीप रेंज पर रखकर, तो ये आपस में बीप देगी। तो 4 पिन जो है इसकी आपस में कनेक्टेड है, और ये पिन्स जो है इसकी 1 2 5 और 6 जो पिन है वो है कंट्रोल पिन। इसकी जो पिन है वो है कंट्रोल पिन। और पिन नंबर 3 और 4 जो है वो इनपुट पिन है। पिन नंबर 3 और 4 जो है वो इनपुट पिन है। और पिन नंबर 7 और 8 जो है इसकी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 7 और 8 जो है वो आउटपुट पिन है। पिन नंबर 3 और 4 जो है इसकी इनपुट पिन है। पिन नंबर 7 और 8 जो है आउटपुट पिन है। यानी जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो 7 और 8 पर मिलेगा, और हम जो इस पर वोल्टेज देंगे, इस आईसी को वर्क करने के लिए जो वोल्टेज देंगे वो 3 और 4 पर देंगे। और पिन नंबर 5 6 या 1 2 से इसका कंट्रोलिंग होगा। यानी इस आईसी को इनेबल पिन नंबर 5 और 6 या 1 2 से किया जाएगा।
ये है CPU। अब हम जब भी चार्जर यहां पर लगाएंगे, तो चार्जर का जो 5-5.5 वोल्ट जो है वो यहां से निकलेगा और आईसी की पिन नंबर 3 पर जाएगा। चार्जिंग वोल्टेज जो है वो यहां से निकलेगा और आईसी की पिन नंबर 3 पर पहुंचेगा और एक रेजिस्टेंस के द्वारा सेम वोल्टेज पिन नंबर 4 पर भी जाएगा। यानी ये सेम वोल्टेज 3 और 4 पर जाएगा, 3 से एक रजिस्टर के द्वारा 4 पर जाएगा। तो जो भी हमारा 5-5.5 वोल्ट है वो सीधे पिन नंबर 3 को मिल जाएगा और एक रजिस्टर के द्वारा वो वोल्टेज जो है वो पिन नंबर 4 पर पहुंच जाएगा। और ये सेम वोल्टेज सीपीयू को भी जाएगा ताकि सीपीयू को पता लग जाए कि चार्जर लगा दिया गया है। तो ये सेम सप्लाई सीपीयू को भी जा रही है और सीपीयू को इन्फॉर्म करने के लिए कि सीपीयू को ये पता लग जाए कि चार्जर लगा दिया गया है। जब इसे पता लग जाएगा कि चार्जर लगा दिया गया है तो यह चार्जिंग इनेबल सिग्नल जनरेट करेगा 1.5 से लेकर 1.8 वोल्ट और ये पिन नंबर 5-6 और जो आपस में 1-2 ये आपस में चारों पिन जुड़ी हुई है इसको देगा। तो ये इनेबल सिग्नल सीपीयू जनरेट करेगा और आईसी को बोलेगा कि चार्जिंग को शुरू कर दो। तो ये आईसी चार्जिंग इनेबल कर देगी और पिन नंबर 7 और 8 से ये वोल्टेज को निकालेगी। तो ये वोल्टेज 1.8 से 3.2 वोल्ट तक हो सकता है। तो ये वोल्टेज यहां से निकालेगी और एक रजिस्टर के द्वारा R22 रजिस्टर के द्वारा, ये R22 रजिस्टर है, इस R22 रजिस्टर के द्वारा आउटपुट वोल्टेज को बैटरी कनेक्टर के प्लस पर पहुंचाएगी। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो R22 रजिस्टर के द्वारा यह बैटरी कनेक्टर के प्लस पर पहुंच जाएगा। तो आइए इस सर्किट को हम पूरा प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करके देखते हैं मोबाइल के मदरबोर्ड के ऊपर। तो मेरे पास ये एक मदरबोर्ड है एंड्रॉयड का, तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये लगी हुई है, ये 8 पिन की आप चार्जिंग आईसी यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें पॉइंट इस और है। तो इसमें जो पॉइंट है वो इस तरफ है। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 5 और 6 आपस में कनेक्टेड है। ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड है। तो ये चारों पिन आपस में बीप देना चाहिए। तो मल्टीमीटर को हम बीप की रेंज में सेट करते हैं और चेक करते हैं कि आपस में चारों पिन बीप दे रही है या नहीं दे रही है। तो पहले हम कूल टेस्टिंग करके देखते हैं। कूल टेस्टिंग यानी मदरबोर्ड को बिना सप्लाई दिए हम पीसीबी को चेक करते हैं, तो इसे कूल टेस्टिंग कहते हैं। तो हम इसकी पिन नंबर 1 और 6 पर बीप देखते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 6 आपस में बीप कर रही हैं। 1 और 5 भी आपस में बीप कर रही है। 2 और 5 भी आपस में बीप कर रही है और 2 और 6 भी आपस में बीप कर रही है। यानी ये जो 4 इसकी पिन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। 1, 2, 5 और 6 पिन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है और इस पर जो सिग्नल आ रहा है वो इनेबल सिग्नल आ रहा है। सीपीयू से इनेबल सिग्नल इन पिनों पर आएगा और वो सिग्नल जो है वो इंटरनली आ जाएगा। अब हम देखते हैं चार्जर के प्लस से, चार्जर का जो प्लस पॉइंट है, चार्जिंग सॉकेट का जो प्लस पॉइंट है, वहां से इस आईसी की पिन नंबर 3 पर डायरेक्ट 5.5 वोल्ट सप्लाई आ जाती है। यानी चार्जर जो 5-5.5 वोल्ट सप्लाई देगा, वो पिन नंबर 3 पर हमें मिलेगा। 5 से 5.5 वोल्ट जो सप्लाई आएगी वो यहाँ पर पिन नंबर 3 पर मिलेगी और रेजिस्टेंस के थ्रू थोड़ा सा कम होके सेम सप्लाई हमें पिन नंबर 4 पर भी मिलेगी। तो हम चेक करते हैं कूल टेस्टिंग में कि चार्जर से जो सप्लाई निकल रही है वो पिन नंबर 3 पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं लेता हूँ ये चार्जिंग का प्लस और माइनस पहले पता लगा लेता हूँ। तो बीप मोड पे मैंने इस पे एक प्रॉप को ग्राउंड करा और हम चेक करते हैं। तो ये पिन जो है इसकी ये ग्राउंड पिन है और लास्ट वाली जो है पॉजिटिव पिन है। तो इस प्लस पिन से आईसी की पिन नंबर 3 पर सप्लाई आएगी। तो आप देख सकते हैं आईसी की पिन नंबर 3 पर ये बीप आ रही है।
और अब यहाँ देख सकते हैं पिन नंबर 7 और 8 से जो सप्लाई निकली, जो आउटपुट निकला वो R22 पर गया और R22 से वह बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है। तो पिन नंबर 7 और 8, तो आईसी की पिन नंबर 7 और 8 से ये R22 जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं R22 बीप कर रहा है और R22 जो है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस है और बैटरी का प्लस जो है वो R22 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बैटरी के प्लस से R22 पर बीप आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये की हमने कूल टेस्टिंग। अब हम इसकी हॉट टेस्टिंग करते हैं। हॉट टेस्टिंग के लिए हम इसे चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं। इसको चार्जिंग में हम लगा देते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं। तो अब ये यहाँ पर जो होगी वो हॉट टेस्टिंग होगी और हॉट टेस्टिंग के लिए आपको मीटर को 20 पर सेट करना होगा। तो मैं इस मीटर को 20 वोल्ट रेंज में सेट कर लेता हूँ। मीटर की प्रॉप को हमने 20 रेंज में सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर को चेक करते हैं। तो हमने इसको 5 से लेकर 5.5 सप्लाई चार्जिंग के थ्रू दे दिए और चार्जिंग कनेक्टर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए हम मीटर की एक प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं और चार्जर की प्लस पिन पर, चार्जिंग सॉकेट की प्लस पिन पर हम चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लगाया तो आप देख सकते हैं 5.13 वोल्टेज इसमें आ रहा है। 5.13 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। तो चार्जिंग कनेक्टर बिल्कुल सही है, ठीक से काम कर रहा है चार्जिंग कनेक्टर, क्योंकि वोल्टेज यहाँ से ये आउट कर रहा है। अब ये चार्जिंग कनेक्टर से 5.5 या 5 वोल्ट के आसपास जो है वो ये पिन नंबर, आईसी की पिन नंबर 3 पर पहुँच रहा है। तो हम देखते हैं आईसी की पिन नंबर 3 पर ये चार्जिंग वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और आईसी की पिन नंबर 3 पर हम चेक करते हैं कि 3 वोल्ट 5.1213 वोल्ट जो हमने कनेक्टर पर देखा था वो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5.1213 वोल्ट करीब करीब यहाँ पर आईसी की पिन नंबर 3 पर आ रहा है, यानी प्रॉपर ये 3 पर पहुंच गया है। अब ये इंटरनली एक रजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 4 पर जाएगा। तो अब हम पिन नंबर 4 पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यही वोल्टेज हमें पिन नंबर 4 पर मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5.13 सेम वोल्ट यहाँ पर मिल गया है। इसका मतलब इंटरनली इसमें रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। अगर रजिस्टर लगा होता तो थोड़ा सा कम यहाँ पर करीब 4.5 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस सर्किट के अंदर यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। अब हम इसकी कंट्रोल पिन यानी इनेबल पिन के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। ये वोल्टेज करीब 1.5 से लेकर 1.8 के आसपास आएगा। 1.5 से लेकर 1.8 जो कि सीपीयू से आ रहा है। इस चार्जिंग आईसी को इनेबल करने के लिए आ रहा है ये वोल्टेज। पिन नंबर 1 पे भी आएगा, 2 पर भी आएगा, 5 पर और 6 पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं हम एक प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं और पिन नंबर 1 और 2 पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 1.4, 1.40, 1.4 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। पिन नंबर 2 पर भी सेम वोल्टेज आएगा। ये आप देख सकते हैं 1.40 के आसपास सेम वोल्टेज ये पिन नंबर 2 पर भी आ रहा है और पिन नंबर 5 और 6 पर भी ये सेम वोल्टेज आएगा। तो हम पिन नंबर 5 और 6 पर भी ये सेम वोल्टेज देखते हैं। आप देख सकते हैं 1.4 वोल्टेज जो इनेबल वोल्टेज सीपीयू से आ रहा है ये यहाँ पर आ गया। तो यह 1.5 से 1.8 वोल्ट जो है 1256 पर यहाँ आ रहा है, यानी इनेबल सिग्नल आ रहा है और इनपुट वोल्टेज भी बराबर आ रहा है, तभी यहाँ पर इसे आउटपुट निकलेगा। यानी इसके फॉल्ट में अगर आप देखो तो अगर आपने चार्जर कनेक्टर पर 5.5 वोल्ट देख लिया, अगर चार्जर कनेक्टर पर 5.5 वोल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब है चार्जिंग सॉकेट या चार्जिंग कनेक्टर खराब हो गया है। पिन नंबर 3 पर अगर 5 वोल्ट आ रहा है यानी कनेक्टर और रास्ते का सारा जो ट्रैक्स वगैरह है, अगर पिन नंबर 3 पर वोल्टेज आ रहा है तो चार्जिंग कनेक्टर से लेकर पिन नंबर 3 तक का आईसी तक का ट्रैक बिल्कुल ओके है। अगर चार्जिंग कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है और पिन नंबर 3 पर नहीं आ रहा है
तो आप चार्जिंग कनेक्टर के प्लस से लेकर पिन नंबर 3 तक जंपर कर सकते हैं। यही सेम वोल्ट पिन नंबर 4 पर मिलेगा। और अगर ये इनेबल सिग्नल आपको 1.5 से लेकर 1.8 वोल्ट अगर नहीं मिलता है इन पिन्स पर, इसका मतलब है सीपीयू से वोल्टेज नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू की रहेगी। अगर 1.5 से 1.8 वोल्ट इनेबल पिन पर आ गया और इनपुट पिन 3 और 4 पर भी 5-5.5 वोल्ट मिल गए और फिर भी अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आईसी को इनपुट मिल रहा है, आईसी को इनेबल सिग्नल भी मिल रहा है और फिर भी आउटपुट इसे नहीं मिल रहा है, यानी पिन नंबर 7 और 8 पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 3.2 3.5 के आसपास वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है आईसी आपका खराब हो गया है, आईसी आपका खराब है। तो इनपुट मिले, कंट्रोल सिग्नल मिले और आउटपुट ना मिले तो कंफर्म है कि आईसी खराब है और ये वोल्टेज यहाँ पर से निकलेगा और R22 के थ्रू बैटरी कनेक्टर पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग बैटरी कनेक्टर पर ये वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं और दूसरी पिन से हम चेक करते हैं प्लस पर। तो आप देख सकते हैं प्लस पर 3.5 वोल्ट जो बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज है, वो ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है और ये सेम वोल्टेज R22 पर भी आएगा। तो आप देख सकते हैं हॉट टेस्टिंग में सेम वोल्टेज R22 पर भी आ रहा है, R22 की दूसरी पिन पर भी आएगा, यही सेम वोल्टेज R22 की दूसरी पिन पर भी आ रहा है। तो अगर R22 की एक पिन पर वोल्टेज आए, दूसरी पिन पर नहीं आए, इसका मतलब है R22 खराब है। तो पिन नंबर 7 और 8 पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और यही आउटपुट वोल्टेज R22 के थ्रू बैटरी कनेक्टर के प्लस पर पहुंचेगा। तो अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन बैटरी कनेक्टर पर नहीं मिल रहे हैं तो R22 खराब है, R22 को हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर पिन नंबर 7 और 8 पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं जबकि इनेबल सिग्नल आ रहा है और इनपुट सिग्नल भी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है आउटपुट जो है वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो आईसी है वो खराब हो चुका है। तो इनपुट सही है, इनेबल सिग्नल सही है, आउटपुट नहीं मिलता है, इसका पक्का मतलब है कि आईसी जो है वो खराब हो चुका है। तो इसे आईसी को फिर हमें चेंज करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।